जय माता दी। सभी लोग परेशान हैं गर्मियों में टमाटर उगाने के लिए, और टमाटर हैं कि उगने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में टमाटर बहुत कम लगते हैं। बहुत कम लोगों को मैंने देखा है कि गर्मियों में उनके टमाटर ग्रो होते हैं, और वह बहुत कोशिश करते रहते हैं। पर आप देखिए कि मेरे घर में जो टमाटर का प्लांट है, देखिए कितनी भरपूर मात्रा में इसमें फ्लावरिंग हो रही है, और मेरे जो पुराने प्लांट हैं उनमें भी खूब सारी फ्रूटिंग हो रही है। और उसका कारण क्या है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ कि मेरे गार्डन में आप देखिए कि मई की इतनी तेज़ धूप पड़ने लगी है, फिर भी मेरे प्लांट पर कोई भी असर उस गर्मी का नहीं है। और मैं क्या ऐसा करती हूँ अपने प्लांट के लिए, जिस वजह से कि आप देखिए कि आप कोई भी हमारा प्लांट देख सकते हैं कितना ज़्यादा हेल्दी है, और इसमें फ्रूट भी सेट हो रहे हैं और फ्रूट लग भी रहे हैं, जिसकी मैं समय समय से हार्वेस्टिंग करती रहती हूँ जब भी पकते हैं। हाँ, गर्मियों में ऐसा होता है कि टेम्परेचर की वजह से जो हमारे फ्रूट लगते हैं बहुत बड़े नहीं हो पाते उनके फ्रूट, और जल्दी पक जाते हैं, लेकिन हमें बराबर मात्रा में उनमें फ्रूटिंग मिलती रहती है। तो चलिए आज आपके साथ भी वह टिप्स शेयर करते हैं, जिस वजह से कि आपको कोई भी परेशानी ना हो गर्मियों में भी, और आप अभी भी इसी वक्त आज ही अब इतनी गर्मी में भी टमाटर का प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप देखिए कि जैसे कि हमारे गार्डन में ढेर सारे जो फ्लावर्स हैं वो लग रहे हैं, कुछ फ्रूट में सेट होने लगे हैं, और कुछ जो उसकी नई कलियां हैं वो देखना आना शुरू हो गई हैं। और कितना अच्छा हमारा हेल्दी प्लांट है, आप देख सकते हैं। मैं इसकी केयर कैसे करती हूँ, इसकी सॉइल मिक्स कैसे बनाती हूँ, और साथ में मैं इसके साथ क्या क्या काम ऐसा करती हूँ जिस वजह से कि मुझे फ्रूटिंग मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीड लगाने से। गर्मियों में आप अपने प्लांट के लिए क्या करें कि आप एक ऐसा पॉट लगा लें, आप बना लें जिसमें कि आपको प्लांट अपना टमाटर का ग्रो करना है। जैसे कि मैंने इस बैग में मुझे अपना टमाटर का प्लांट ग्रो करना था, तो मैंने क्या किया कि इसके नीचे कुछ कागज़ के टुकड़े, कुछ गत्ते के टुकड़े बिछा दिए थे ढेर सारे, और उसके ऊपर जो भी मेरा घर का किचन का कचरा निकलता था मैं इसकी मिट्टी में नीचे तली में बराबर लगाती रही। और जब ये पूरा फिल हो गया तो मैंने एक पतली लेयर करीब 2 इंच की मिट्टी की इसमें डाल दी। और मिट्टी की जो लेयर होती है वो आप किसी भी प्रकार की मिट्टी का यूज कर सकते हैं, चिकनी मिट्टी हो, बालुई मिट्टी हो, कोई भी मिट्टी का यूज आप कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि इसकी मिट्टी जो अगर पोषक तत्व से युक्त नहीं है फिर भी हो जाएगी, और उसका कारण क्या है कि हमारी ये किचन कंपोस्ट की मिट्टी में लगी है। और किचन कंपोस्ट जो हमारी इसके नीचे मिट्टी के नीचे है वो मिट्टी धीमे धीमे उस कंपोस्ट में पहुंचती रहेगी, और वो हमारी मिट्टी है जो बहुत पावरफुल हो जाएगी। और उसी के ऊपर मैंने क्या किया कि कुछ इसमें जो हमारे टमाटर के सीड थे वो इसमें छिड़क दिए थे। तो आप देखिए कि वो टाइम के हिसाब से अपने आप जर्मिनेट हुए हैं। देखिए कुछ इसके प्लांट अभी छोटे ही हैं। सीड का अपना अपना नेचर होता है, कभी देर में जर्मिनेट होते हैं, कभी जल्दी हो जाते हैं। आप देखिए कि कुछ प्लांट हमारे मीडियम साइज़ के बड़े हैं, कुछ छोटे ही हैं, और कुछ आप देखिए कि कितने बड़े हो गए हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें काफ़ी सीड ग्रो किए थे, बहुत घना हो गया था, बहुत सारे प्लांट उगाए थे। तो मैंने बीच बीच में जो इसके प्लांट जो ख़राब थे, अच्छे प्लांट नहीं थे, अनहेल्दी प्लांट थे, तो मैंने उन प्लांट्स को हटा दिया था, और जो हेल्दी प्लांट थे मैंने इनको रख लिया था। और आप देखिए कि अब इनकी कंडीशन क्या हो गई है। फिर हमने इसको क्या किया है, इसको रखा है फुल सनलाइट में। आपको टमाटर को बिल्कुल भी नहीं रखना है छाया वाली जगह पर। अगर आपको टमाटर का प्लांट ग्रो करना है तो आपके गार्डन में जहाँ करीब अभी जो गर्मियाँ पड़ रही हैं इसलिए करीब जहाँ आपको 3-4 घंटे की धूप मिलती हो उधर अपना प्लांट ग्रो करें, और सर्दियों में पूरे दिन की धूप दें, तभी आपका जो टमाटर का प्लांट है अच्छे से आपको हार्वेस्टिंग देगा। और मैंने क्या किया, इसको ऐसी जगह पर रखा है अपने इन प्लांट्स को कि जहाँ पे कि इसे करीब 4-5 3-4 घंटे की धूप आसानी से मिल जाती है।
और जैसे ही इसको धूप मिलती है तो इसके जो फ्लावर्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि इसमें फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं। इसकी केयर समय समय पर करनी होती है। जैसे कि आपने देखा है कि गर्मियों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और अगर हम इसमें ज़्यादा पानी देते हैं अपने इस प्लांट को तो इसमें फंगस आ जाती है। तो हमें इसमें पानी ज़्यादा नहीं देना है, इसकी मिट्टी को ज़्यादा गीला नहीं रखना है। इसकी मिट्टी ऊपर से जब बिल्कुल अच्छे से सूख जाए तभी हम इसमें वाटरिंग करेंगे, तभी हमारा प्लांट सक्सेस होगा। इसको ज़्यादा अगर वाटरिंग देते हैं तो इसमें फंगस आ जाती है और हमारा प्लांट धीमे धीमे ख़राब हो जाता है। तो टमाटर के प्लांट के साथ आप याद रखें कि इसमें ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, इसमें पानी तभी दें और कि जब इसकी ऊपर की लेयर बिल्कुल सूख जाए। दूसरा क्या करना है कि हम अपने प्लांट को अपने ठंडी खाद 8 दिन में ज़रूर देना है। ठंडी खाद से मतलब है कि आप किचन कंपोस्ट की जो लिक्विड रहती है वो दे सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट की लिक्विड दे सकते हैं, जो हमारा गोबर की खाद है उसकी लिक्विड दे सकते हैं। पर हमें इसे जो ऐसे ही सूखा आप गोबर की खाद देंगे या किचन कंपोस्ट डायरेक्ट रख देंगे इसमें तो वो नहीं देना है, वो गर्म खाद बन जाती है। जब हम उसका लिक्विड कंपोस्ट पानी में डाइल्यूट कर इसको अपने प्लांट पर देते हैं तो वो जूस का काम करती है हमारे प्लांट के लिए और हमारा प्लांट उसे तुरंत ले लेता है और हेल्दी भी रहता है। आप देखिए कि हमारा प्लांट कितना ज़्यादा हेल्दी है। ये टमाटर का, ये सभी प्लांट इसके बहुत हेल्दी हैं। मैंने इस बार क्या किया है कि अपने गार्डन में हर 8 दिन में कुछ ना कुछ सीड ज़रूर ग्रो किए हैं, क्योंकि मौसम के हिसाब से कभी कोई सीड ग्रो होता है कभी नहीं होता है और कुछ हेल्दी प्लांट होते हैं, कुछ अनहेल्दी प्लांट होते हैं। इसलिए जो अनहेल्दी प्लांट हैं उनको आप हटाते रहिए और जो हेल्दी प्लांट हैं उनको आप रखते रहिए। शिफ्टिंग का इस मौसम में कोई काम नहीं है। अगर आप शिफ्ट करते हैं तो 10 प्लांट अगर आप शिफ्ट करते हैं तो उसमें से एक प्लांट ही मुश्किल से आपका सरवाइव करेगा, बाकी सब ख़राब हो जाएंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि डायरेक्ट सीड से ही ग्रो करें। हर 8 दिन में अपने प्लांट्स को लिक्विड कंपोस्ट ज़रूर दें। लिक्विड कंपोस्ट में आप बदल बदल कर इसको कंपोस्ट दे सकते हैं। जैसे कि इस हफ्ते आपने किचन कंपोस्ट की लिक्विड दे दी, अगले हफ्ते आप गोबर की खाद की लिक्विड दे दी, इस तरह से। और अगर आपके घर में खट्टी छाछ रखी है जो बहुत खट्टी होती है वह आप अपने प्लांट पर दे सकते हैं, पर डायरेक्ट उसको प्लांट पर नहीं देना है वरना आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। अगर आपकी 1 मग खट्टी छाछ है तो आप उसमें करीब 4 मग पानी मिला दीजिए और फिर अपने प्लांट को दे दीजिए। उससे क्या होगा, इनकी रूट्स बहुत अच्छी हो जाएंगी और साथ में आपके प्लांट पर जो लीफ कल वायरस आने वाला है वो नहीं आता है। तो अगर आपको अपने प्लांट पर लीफ कल वायरस को हटाना है तो खट्टी छाछ का यूज़ ज़रूर कीजिए। उससे बेनिफिट क्या मिलता है कि एक तो हमारे प्लांट को ठंडी खाद मिल रही है, दूसरा हमारे प्लांट को जो है वो इसमें जो फंगस आने वाली है, जो नीम खट्टी छाछ रहती है हमारे प्लांट की फंगस को दूर करती है, तो उसको देना है। और साथ में आप हर 15 दिन में थोड़ी राख, आप 1 मुट्ठी राख 1 आधी बाल्टी पानी में मिला लीजिए और अपने प्लांट को देते हैं तो इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, तो आप उसको भी दे सकते हैं। साथ में इसकी जो बड़ी बड़ी पत्तियां रहती हैं उनको आप समय समय पर काटते रहिए, जो छोटी पत्तियां हैं उनको रहने दीजिए, क्योंकि बड़ी पत्तियां हमारे प्लांट की एनर्जी को लेती हैं, उसमें फ्रूट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अब जब आप देखें कि आपके प्लांट पर इस तरह से फ्लावर्स आ रहे हैं तो कुछ लोगों का कहना होता है कि जब प्लांट पर फ्लावर्स आते हैं तो पानी की मात्रा रोक देनी चाहिए, पानी नहीं देना चाहिए, तभी सभी फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। पर मैं कभी भी अपने प्लांट को पानी की कमी नहीं होने देती हूँ। जैसे ही इसकी मिट्टी सूखती है तो मैं तुरंत इसमें पानी देने लगती हूँ और उसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि पूरा भरा पड़ा है फ्लावर से और पूरा भरा पड़े रहेगा अभी फ्रूट से। इसके फ्रूट बहुत रसीले रहेंगे अगर आप इसमें समय समय पर पानी और खाद देते रहेंगे।
अब इसे पॉलिनेट कैसे करना है, तो पॉलिनेट के लिए आप क्या करें कि जो हमारा टमाटर का जो फ्लावर रहता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों तरह के फ्लावर्स रहते हैं। एक ही फ्लावर्स में दोनों फ्लावर्स रहते हैं। तो इसको हम कैसे करें, एक तो ये दो तीन तरह से अपने आप पॉलिनेट हो जाता है, या फिर आपके गार्डन में अगर मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, भौरे आते हैं तो वो अपने आप पॉलिनेट कर देते हैं, एक फूल के ऊपर दूसरे फूल पर बैठकर। और अगर इनकी मात्रा आपके गार्डन में कम है और तो हवा के द्वारा भी पॉलिनेट हो जाता है, जैसे ही हवा चलती है और इस तरह से प्लांट हिलता है तो ये पॉलिनेट हो जाता है। तीसरा, आप जैसे कि आप देखें कि हवा नहीं चल रही है और फ्लावर्स काफ़ी आ गए हैं, तो आप अपने जब भी आप छत पर आएँ तो अपने प्लांट को इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर दें, बस ज़रा सा करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो इसके जो पॉलिनेशन वाले पॉलिनेट हैं वो पूरे फ्लावर्स पर फैल जाएंगे और सारे फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से अपने गार्डन में तेज़ धूप में भी आप अपने गार्डन में ढेर सारे टमाटर ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।